दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आज पटना हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी। दरअसल एक मामले में नोटिस के बावजूद कुलपति शशिनाथ झा हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को कुलपति को सशरीर उपस्थित कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आनंद फानन में कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा को हिरासत में ले लिया है और आज हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी। कुलपति को पुलिस हिरासत में लिए जाने की सूचना के बाद कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 11 बजे संसद भवन में मतगणना शुरू होगी। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। मुर्मू की जीत की काफी संभावना जताई जा रही है। यदि वो जीत हासिल करती है तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। चुनाव अधिकारी संसद के कमरा संख्या 63 में मतगणना के लिए तैयार है। इस कक्ष में मतपत्रों की 24 घंटे कड़ी सुरक्षा की जा रही है। चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के सचिव जनरल पीसी मोदी मतगणना की निगरानी करेंगे। शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ सजा का ऐलान आज होने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा सुनाएगी। आपको बता दें कि इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामदगी में सजा होगी। 2015 में उनके घर से ये तमाम हथियार मिले थे। कोर्ट इस मामले में उन्हें दोषी करार दे चुकी है। एक अन्य मामले में भी अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिल चुकी है। सिवान में जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति को जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद के मोबाइल पर कॉल कर पति अजय सिंह को मारने की बात कही। बहरहाल सांसद की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच करी। धमकी देने वाले ने अपना नाम अखलाक बताया था। बेगूसराय में इन दिनों बंदरों के उत्पात से ग्रामीण और किसान खासे परेशान है। बंदर जहां किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं खेत से भागने के दौरान लोगों को काटकर घायल भी कर दे रहे हैं। गांव के लोगों ने बंदरों के आतंक से परेशान होकर इन्हें पकड़वाने की गुहार जिला प्रशासन से कर रहे हैं। दरअसल चेरिया बरियारपुर प्रखंड के करोड़ गांव में बंदरों का आतंक जारी है और अभी तक बंदरों ने कई लोगों को काटकर घायल भी कर दिया है। बंदरों ने कई किसानों को के कई एकड़ में लगे फसलों को भी बर्बाद कर दिया। गांव के लोगों का कहना है बंदरों को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इलाके में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आरा में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से क्षत्रिय शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी भी शामिल हुए। सम्मान समारोह में करणी सेना का विस्तार करने पर चर्चा हुई और इसके साथ ही प्रत्येक जिले में महाराणा प्रताप भवन का निर्माण, आनंद मोहन की रिहाई पर चर्चा की गई। रांची में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी। आज पुराने विधानसभा के पास कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे और ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। रांची में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ हो गया। 22 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में कर्मचारियों को सर्वेक्षण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। 1 जुलाई से पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण आरंभ किया जा रहा है। 30 जून 2023 तक चलने वाले सर्वेक्षण के अंतर्गत पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। बेगूसराय में तेज बारिश के साथ ठनका गिरने से खेत में काम कर एक मजदूर की मौत हो गई। ये घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के पसारा गांव की। बताया जाता है कि पसारा पश्चिमी पंचायत के वार्ड 7 में खेत में काम करने के दौरान मजदूर रामाशीष शाह पर ठनका गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम रामाशीष खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक बारिश होने लगी और जोरदार ठनका की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बगा में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए महिला समूह ने एक रैली निकाली। रैली के कार्यपालक पदाधिकारी कमलेश कुमार प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला समूह के सदस्यों ने हाथ में स्लोगन लिए तख्ती लेते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए नगर के लोगों को जागरूक किया। गौरतलब है सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का संदेश दिया गया। उपयोग करने पर पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने की भी चेतावनी दी गई। ईओ ने बताया कि जागरूकता रैली के बाद विशेष अभियान चलाते हुए छापेमारी की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंधित के बावजूद उपयोग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
नवादा के रूप प्रखंड के नवदी गांव के करीब 10 बच्चे मानव तस्करी के शिकार हुए। दलाल कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश में भेजने में जुटे हैं। बच्चों को मजदूरी के लिए यूपी, राजस्थान, चेन्नई समेत दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को दलालों के हाथों में सौंप रहे हैं और इसकी जानकारी तटवासी समाज और न्याय के कैलाश सत्याशी ने नवादा के एक एनजीओ को दी। दोनों संस्थान ने एक टीम गठित कर बच्चों के अभिभावकों से मिले और काउंसलिंग किया। इसके बाद बच्चों के अभिभावकों के साथ रूपो थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की और सभी बच्चों को सकुशल घर वापस लाने की गुहार लगाई। सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार शाम दुमका पहुंच चुके हैं। दुमका हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन 21 जुलाई को सर्वजन पेंशन योजना वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां से कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दुमका पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम की तैयारी की गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यक्रम से करीब 401 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम संत जोसेफ स्कूल गोहियाजोरी में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करेंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप खुलासे के बाद जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटी है। इसी क्रम में मंगलवार को एनआईए की टीम ने मोतिहारी के कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। 2 पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि मदरसे के एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को एनआईए की टीम मोतिहारी के ढाका पहुंची और जामिया मारिया निस्वा नाम के एक मदरसे में छापेमारी की, जहां से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 और 21 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई संगठन के महासचिव का बिहार दौरा है। इसकी तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव सहित कई लोग बिहार आएंगे और उसकी तैयारी को लेकर तमाम लोगों ने अपने अपने विचार रखे। हम सभी का मिशन 2024 है, जिसके तहत भारत विश्व गुरु बने, इसको लेकर हम सभी काम करते आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 6 दिनों के लिए ईडी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट से पंकज की 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने पंकज को 6 दिन यानी 21 जुलाई से 26 जुलाई तक ही ईडी की कस्टडी में सौंपा। जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार किसी आरोपी की अधिकतम 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को लेकर पूछताछ की जा सकती है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना के तेतुलतला रेलवे आरपीएफ कॉलोनी के रहने वाली सुषमा कुमारी ने अपनी छोटी बहन के अपहरण को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। सुषमा कुमारी ने बताया कि बीते शुक्रवार की रात 10 बजे मेरी छोटी बहन घर के बाहर बैठी हुई थी और इसी दरमियान हमारे घर के पड़ोसी राहुल कुमार, सूरज कुमार और अंजलि देवी मेरी बहन को जबरदस्ती अपहरण कर लिया। इसके बाद स्थानीय बैंक मोड़ थाने में मामला दर्ज कराया, जहां पर मुझे गुमशुदगी का सनहा दर्ज करने के लिए कहा गया और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साहिबगंज में जेएमएम के केंद्रीय सचिव सह मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ईडी की कार्रवाई का जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को साहिबगंज स्टेशन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। इस साजिश के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा को फंसाया जा रहा है। धनबाद में निरसा के गल्फर बाड़ी में कोयले की अवैध खनन की सूचना पर बुधवार को ईसीएल मुगमा एरिया की सुरक्षा टीम ने अवैध खनन स्थलों की भराई कराई। बता दें कि सन्यासी मंदिर के समीप अवैध खनन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद अधिकारियों की नींद खुली। सिवान से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जिला मुख्यालय से सटे सरायोपी क्षेत्र के अतरसुआ हाईवे पर बाइक और बोलेरो की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सिवान सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है गोपालगंज सिवान बाईपास अतरसुरवा के समीप एक बाइक सवार 3 युवक होकर जा रहे थे, तभी एक बोलेरो से टक्कर हो गई, जहां बाइक पर सवार तीनों युवक मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। साहिबगंज जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विकास हेम्बरम के आकस्मिक निधन पर जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकारों के बीच शोक व्याप्त है। वहीं समारोह में उपायुक्त की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत डीपीआरओ विकास हेम्बरम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि स्वर्गीय डीपीआरओ तबियत खराब थी और उनका इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा था। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनका आकस्मिक निधन हो गया। बड़े सरल और मृदुल स्वभाव के थे और उनके निधन से हम सभी आहत हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के सदस्यों को इस आपात की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष जूली
खिस्ट मुनी हेमरम की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक संपन्न हुई। मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, पाकुड़ विधायक प्रतिनिधि गुलाम अहमद, महेशपुर विधायक प्रतिनिधि अब्दुल बद्दू, जिला परिषद सदस्य, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बेरमो में कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन CCL सिस्टा का 22वां केंद्रीय वार्षिक सम्मेलन सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करगली महिला मंडल में हुई। बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि RS राम ने कहा कि सभी लोग संकल्प लें कि सिस्टा के कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और अभी हम अहम मांगे हैं कि वो एकजुट होकर हासिल किया जाए।